आज हम लोग बनाएंगे खसखस और सूखे खजूर की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी तो रहेगी, साथ में दिमाग और शरीर की ताकत के लिए बहुत ही बढ़िया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सूखा खजूर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो सूखा खजूर लिया है। देखिए काले वाले हैं। इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक होते हैं ब्राउन और दूसरे होते हैं काले। तो काले जो है हेल्थ वाइज बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो उसका ही इस्तेमाल करें। इसे कूट के इसमें से हम लोग इसका बीज यानी सीड निकाल देंगे और इसे 2 हाफ में हम लोग तोड़ देंगे। इसी तरह से ही सब सूखे खजूर में से मैंने बीज निकाल दिया है। इसके बाद इसे हमें भिगो के रखना है। तो गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे भिगोने के लिए, ठंडे दूध का इस्तेमाल ना करें। और इसे हम लोग रात भर या कम से कम 5 घंटे से भिगो के रखेंगे, जैसे सूखा खजूर जो है सॉफ्ट हो जाए। सूखा खजूर भिगोने के टाइम पे हम लोग इसके साथ खसखस को भी भिगो के रखेंगे, यानी पॉपी सीड्स। तो 1 किलो सूखे खजूर पे हम लोग लेंगे 100 ग्राम खसखस। इसे भी हम लोग दूध डाल के भिगो के रखेंगे। चाहे सूखा खजूर हो या खसखस हो, दोनों दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। इनसे हमारी जो ब्रेन डेवलपमेंट है बहुत ही बढ़िया होती है। तो इसे भी हम लोग साथ में भिगो के रखेंगे। अच्छे से मिक्स करना है और ढक के भिगो के रखना है। तो देखिए रात भर भिगोने के बाद जो दूध था पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है और जो सूखा खजूर है काफी हम भी सॉफ्ट हो चुका है। और ये हमारी खसखस जो हमने भिगो के रखी थी। तो अभी हमें इसे पीसना है। तो पीसने के लिए यहाँ पे मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये ब्लेड यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग डालेंगे सूखा खजूर। इसे 2 बैचेस में मैं पीस लूंगी। और पीसने के टाइम पे हमें ध्यान देना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें दरदरा पीसना है। तो जब आप इसे पीसें तो ध्यान रहे इसे रुक रुक के पीसना है, एक साथ कंटिन्यू नहीं चलाना है। और थोड़ा सा दूध डालेंगे, बिल्कुल सिर्फ जैसे मिक्सी जार चलाने में हमें आसानी हो। तो ढक्कन लगा देंगे और इसे हम लोग पीसेंगे। देखिए कंटिन्यूअस नहीं पीसना है। इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से दरदरा बनेगा। सूखे खजूर को ऐसे ही हम लोग दूध में भी भिगो के खा सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। देखिए ये अच्छे से पीस लिया है हमने। पीसने के टाइम पे ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा। हमें इस तरह से दरदरा चाहिए। 2 बैचेस में मैंने ये सूखा खजूर को पीस लिया है। थोड़े से मैंने सूखे खजूर बचा के रखे हैं, 10 से 15 हैं ये हम लोग ऐसे ही डालेंगे। अभी हम लोग पीसेंगे खसखस को। तो इसे भी ले लेंगे मिक्सी जार में और थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जैसे ये जार में से बाहर नहीं आए। और इसे लगभग 4 से 5 मिनट हम लोग पीसेंगे, जैसे इसका फाइन पेस्ट बने। देखिए ये पेस्ट तैयार हो गया है। खसखस भी पीस लिया है हमने। अभी हम लोग एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे घी। 200 ग्राम के करीब घी डालना है। घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे खसखस जो हमने पीस के रखी थी। देखिए खसखस जो हमने पीसी है वो लिक्विड ही है। तो इसे पीसने के टाइम पे हम लोग जब डालेंगे तो इसे हमें कंटिन्यूस मिक्स करके भूनना है, जैसे ये चिपके नहीं। इसे अच्छे से कंटिन्यूस घुमाते हुए भूनेंगे, जैसे इसका कलर जो है सुनहरी हो जाए। जब तक ये भुने
तब तक मैं आपको दिखाती हूँ धनिया कुरिया, जिसे सिंधी में धाणन जो मगज कहा जाता है या ऐसे धनिए का भूसा भी कहा जाता है। ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग ये रेसिपी में। ये आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मिलेगा। स्प्लिटेड धनिए का इस्तेमाल ना करें यहाँ पे, जो हाफ पीसेस में कट किए हुए रहते हैं। खसखस को अच्छे से भून लेंगे, जैसे इसका कलर सुनहरी हो जाए। देखिए इसमें जो मॉइस्चर था अभी वो धीरे धीरे कम होना चालू हो गया है और इसका कलर भी अभी डार्क हो रहा है। देखिए ये लगभग भुन चुका है, पूरा मॉइस्चर निकल गया है। तो धनिया कुरिया जो है उसका इस्तेमाल करेंगे अभी और उसे डालेंगे। वो लगभग 100 ग्राम के करीब है। इससे ये रेसिपी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। इसे लगभग 30 to 40 सेकेंड्स के लिए हम लोग भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे सूखा खजूर जो हमने पीस के रखा है। दो बैचेस में मैंने सूखे खजूर को पीसा था, तो दोनों बैचेस डाली और उसके साथ मैंने थोड़े जो बचा के रखे थे सूखे खजूर वो भी इसमें डाल रही हूँ और इसे कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भूनेंगे। जब तक ये भुने मैं आपको बताती हूँ इसमें हम लोग कौन से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर जो नॉर्मली इसमें क्वांटिटी यूज़ की जाती है मैं आपको बताती हूँ। 100 ग्राम इसमें पिस्ता लेना है, 200 ग्राम इसमें लेंगे बादाम, 150 ग्राम काजू और 100 ग्राम अखरोट। अंजीर और किशमिश का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ता, अखरोट और जो काजू है उसे हम लोग बारीक चॉप कर लेंगे। बादाम कैसे डालना है मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध, उबला हुआ दूध डालना है। ये रेसिपी में मैंने यहाँ पे 1 किलो सूखा खजूर लिया है, तो उसमें पड़ेगा 3 लीटर दूध, 1 लीटर भिगोने के लिए और 2 लीटर इसे पकाने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकाएंगे। दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा लीटर जो है हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने देंगे। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप करके रखे हैं। काजू, अखरोट, पिस्ता, मिक्स कर देंगे इसे भी। जैसे जैसे इसे पकाएंगे तो इसका दूध जो है एब्जॉर्ब होता जाएगा। दूध में ड्राई फ्रूट और सूखा खजूर डालने से इसमें दानेदार दिखता है, ऐसे लगता है जैसे दूध फट गया है, पर ये दूध फटा हुआ नहीं है। ये दाने जो है सूखे खजूर के हैं। देखिए, तो इसे हमें अभी आगे अच्छे से पकाना है, जैसे दूध पूरा एब्जॉर्ब हो जाए और ड्राई फ्रूट और सूखा खजूर जो है अच्छे से पके। अभी मैं आपको बताती हूँ बादाम कैसे डालना है। तो गर्म पानी ले लेंगे उबला हुआ, उसमें डालेंगे बादाम और 10 से 15 मिनट इसे छोड़ देना है। गर्म पानी में भिगोने से बादाम का जो छिलका है वो ढीला पड़ जाता है और वो इजीली निकलता है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पानी गर्म है अभी भी, तो इसे हम लोग ठंडे पानी में वॉश कर लेंगे और उसके बाद एक एक करके सबके छिलके निकाल देंगे और ये बहुत इजीली निकलते हैं। देखिए,
इसी तरह से ये सब छिलके निकाल देंगे। और बादाम जो है बिल्कुल मोती के दानों की तरह लगते हैं। इसे 2 हाफ में कट करके इसका इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकली कट करना है। सूखे खजूर और बादाम के जो बड़े पीसेस रहते हैं वो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और ये डिश जो है बहुत ही रिच लगती है, हेल्दी भी, टेस्टी भी और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत। साथ में इसमें डालेंगे हम लोग छोटी इलायची और बड़ी इलायची। 10 से 15 छोटी इलायची डालनी है और 5 से 6 बड़ी इलायची डालनी है इसमें। इसे भूनते जाएंगे और इसका कलर जो है डार्क होता जाएगा। ये सिंधी डिश है खोया, जो सिंधी कम्युनिटी में बहुत ही बनाई जाती है, टेस्टी भी और हेल्दी भी। दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग डाइट के लिए या शुगर पेशेंट के लिए इसमें से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें शक्कर ऐड करेंगे हम लोग। तो 1 किलो सूखा खजूर पे हम लोग डालेंगे आधा किलो शक्कर। शक्कर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। शक्कर पिघलेगी, उसका पानी निकलेगा, उसमें भी हमें इसे पकाना है और पूरा पानी सुखाएंगे अच्छे से भूनते हुए। ये सिंधी डिश है खोया, जो सिंधी कम्युनिटी में बहुत ही बनाई जाती है, सबको बहुत पसंद आती है। ये देखिए शक्कर का पानी निकला है। इसे हम लोग अच्छे से भूनते हुए पकाएंगे। हमारे बड़े नानी दादी इसमें कुछ पाउडर्स ऐड करते थे। उसमें से 2 पाउडर हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एक है मूल लाई, जिसे मूल लाई भी कहा जाता है, रेड वाला पाउडर जो कलर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। और दूसरा है सफ़ेद पाउडर, जिसे कहा जाता है मुंह सफाई, जो बोलते हैं हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको अगर किसी सिंधी ग्रोसरी शॉप में मिल जाए तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 स्पून डालना है ये, दोनों 1/4 स्पून डालेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भूनना है और पूरा पानी इसका सुखाना है। खसखस, सूखा खजूर, धनिया कुरिया जो है, ये सब जो है शरीर के साथ दिमाग की ताकत के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। इसे देखिए अच्छे से भूनेंगे। जैसे जैसे भूनेंगे इसका कलर जो है देखिए डार्क होता जा रहा है। इसे हम लोग 10 से 15 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। जब चाहिए थोड़ा सा निकाल के उसमें थोड़ा दूध डालना है, गर्म करके इसका इस्तेमाल करना है। ये सिंधी कम्युनिटी में बहुत ही पसंद किया जाता है। देखिए अच्छे से भूनते जाएंगे। पानी ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुका है, हल्का हल्का है यहाँ पे। और रखने के बाद भी देखिए ये काफ़ी ड्राई हो जाता है, फिर तो थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे हम लोग। और ये हमारा खोया जो है तैयार है, सूखे खजूर और खसखस की ऐसी डिश जो आपके शरीर के साथ आपके दिमाग को भी ताकत देगी। तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।